क्या कमला हैरिस अब अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी? क्या अमेरिका के लोगों का बाइडेन से विश्वास उठ गया है? अब ट्रंप आखिर क्या करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो अमेरिका में पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले ही रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ा दिया, जिससे सवाल उठा कि क्या कमला हैरिस अब अमेरिका की अगली राष्ट्रपति होंगी। इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को ही प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी को छोड़ दें। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पार्टी की सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कह चुकी थी। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। खबर के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक ही नहीं थे। बाइडेन धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से वो प्रेसिडेंट बने। ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला को हराना और आसान होगा और मैं कमला हैरिस को हरा दूंगा। हालांकि अभी डेमोक्रेटिक पार्टी से किसी ने कमला के खिलाफ अपना नाम आगे नहीं किया है। कमला हैरिस ने साफ किया है कि अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो कमला हैरिस उसे स्वीकार करेंगी। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन मिलते ही कमला की टीम एक्टिव हो गई है। बाइडेन के कैंपेन का नाम बदलकर हैरिस फॉर प्रेसिडेंट कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी को बाइडेन का नाम वापस लेने और कमला हैरिस को समर्थन मिलने के 5 घंटे में ही $27.5 मिलियन यानी 230 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इससे पहले जब बाइडेन उम्मीदवारी नहीं छोड़ रहे थे तब कई लोगों ने पार्टी को फंड ही नहीं दिया था, यानी फंड को सीज कर दिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी अब तक बाइडेन कमला हैरिस के नाम पर 2007 करोड़ रुपए का चंदा जमा कर चुकी है। यानी ये साफ है कि अब बाइडेन को कोई नहीं चाहता और लोग बाइडेन को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने 27 जून को अमेरिका में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। डिबेट के बाद हुए पोल्स में ट्रंप को 67% लोगों ने डिबेट का विजेता माना था, जबकि बाइडेन को सिर्फ 37% लोगों ने ही डिबेट में जीता हुआ माना था। डिबेट में हार के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़े करने लगे थे। वहीं बाइडेन की बढ़ती हुई उम्र और खराब होता स्वास्थ्य उनकी उम्मीदवारी पर बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रहा था। बाइडेन कई मौके पर प्लेन में चढ़ने के दौरान लड़खड़ाते दिखे, गिरते नजर आए और अपनी चीजों को भूलते नजर आए, जिस पर सवाल उठे। भाषण के दौरान कई बार उन्हें चीजों को भूलते हुए देखा गया। इससे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसके चलते वो अपने ही पार्टी में भरोसा नहीं जमा पा रहे थे, यानी भरोसा अपनी पार्टी से वो खो रहे थे। दूसरी ओर 13 जुलाई की शाम पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद जनता में ट्रंप के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी और बाइडेन के प्रति लोगों का झुकाव कम हो गया था, जिसका सीधा फायदा ट्रंप को चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद से ही चुनाव जीतने के लिए ट्रंप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन उनके सामने कमजोर उम्मीदवार नजर आ रहे थे। वहीं पार्टी में बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर भी विरोध हो रहा था। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बाइडेन के लिए खराब बता दिया था। इसके बाद से ओबामा लॉबी बाइडेन को हटाने के लिए कह रही थी और फिर नाम सामने आया कमला हैरिस का। दरअसल कमला हैरिस साल 2003 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चुनी गई। इसके बाद साल 2010 और 2014 में कैलिफोर्निया की इलेक्टेड अटॉर्नी जनरल रही। इसके बाद कैलिफोर्निया की जूनियर सीनेटर चुनी गई। वे अमेरिका सीनेट में शामिल होने वाली दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी और पहली साउथ एशियन महिला थी। राजनीति में आने के बाद कमला हैरिस पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अमेरिका में गन कंट्रोल के लिए कानून की मुहिम शुरू की। साथ ही प्रवासियों की नागरिकता का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। 2019 आते आते कमला हैरिस ने डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर दावा ठोक दी और जोर शोर से कैंपेन शुरू किया। हैरिस करीब साल भर तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर कैंपेन करती रहीं। हालांकि डेमोक्रेट ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को अपना उम्मीदवार बना डाला।
बाद में कमला हैरिस ने पार्टी की बात मान ली और बाइडेन को समर्थन दे दिया। इसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई और अब कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया गया है। कमला हैरिस वैसे तो हमेशा से मेहनती रही हैं और वो इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं या फिर ट्रंप बाजी मार ले जाते हैं। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।